जय श्री राधा कृष्ण। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जो मैं आपके लिए लाई हूँ श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय, थर्ड चैप्टर। पहले अध्याय में आपने अर्जुन विषाद योग के बारे में सुना, जब अर्जुन जी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और विषाद में आ जाते हैं कि मैं कैसे करूँ, मैं बिल्कुल भी उन्हें समझ नहीं आता। तो पहले अध्याय में वो सारे श्री कृष्ण जी से प्रश्न पूछते हैं। फिर हमने सेकंड चैप्टर देखा। सेकंड अध्याय में ये था कि श्री कृष्ण जी उनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि तू अपना कर्म कर, ठीक है, बाकी सब मुझ पर छोड़। और थर्ड चैप्टर भी इसी के बारे में ही है। जो तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी जब अर्जुन जी से जब ये कहते हैं कर्म कर, तो वो सेकंड चैप्टर में श्री कृष्ण जी जब अर्जुन जी से ये कहते हैं कि पाना तुझे आत्मा की आवाज़ सुनी है और जो अंतिम तुम्हारा लक्ष्य है वो तुम्हें आत्मज्ञान ही करना है, आत्मज्ञान की प्राप्ति ही करना है, आत्म साक्षात्कार करना है। तो अर्जुन जी के मन में ये आता है कि अगर मुझे आत्मज्ञान ही करना है, आत्म साक्षात्कार ही करना है, आत्मा ही हूँ मैं, तो मैं कर्म क्यों करूँ? मैं ज्ञान योग में चला जाऊँ, मैं वैराग्य ले लूँ, मैं जंगल में जाके तपस्या कर लूँ। जब मुझे वही करना है, जब मुझे ईश्वर की ही प्राप्ति करनी है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार ही करना है, तो मैं ये सब करके कर सकता हूँ, ज्ञान योग कर सकता हूँ, ध्यान कर सकता हूँ, ठीक है। तो पर इसमें फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हम अर्जुन, हम मनुष्य हैं और जो हमारा कर्तव्य है, मैं जो कर्म योग कह रहा हूँ वो सबसे श्रेष्ठ है। वैराग्य या ज्ञान योग ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जब तू जाएगा ना, तुझे सारी चीज़ें, सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तुझे अपनी इच्छाएं, तुझे अपनी आकांक्षाएं, सब कुछ त्याग करके, है ना, हर एक चीज़ को त्याग करके तब तुझे उस मार्ग पर जाना पड़ेगा। और इंसान के लिए जो सबसे सरल उपाय है, सरल मार्ग है, वो कर्म योग है। कर्म योग में तू अपना कर्म करके समाज में रह भी सकता है, अपना सारे सुख सुविधाएं भोग भी सकता है और साथ में ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। कर्म करने के साथ साथ ईश्वर को प्राप्त कर सकता है तू। तो कर्म योग जो है वो बहुत बड़ा है। और जो महान लोग हैं, अगर वो अपने कर्म को नहीं करेंगे तो वो क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे। और महान लोगों के ऊपर ये भगवान ने जिम्मेदारी दी है कि आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करिए। जब आप करेंगे तो दूसरा देख के उसको फॉलो करेगा। तो जो थर्ड चैप्टर है उसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं तू कर्म योग में ध्यान दे, कर्म कर, पर फल की इच्छा मत कर। तो अर्जुन जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान कर्म करे और फल के बारे में सोचे भी ना कि मैं ये कर भी लूँ और मुझे वो मिलेगा या नहीं, मुझे उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कैसे कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू ये समझ कि यू आर द डूअर, बस तू कर खाली, ठीक है। करता नहीं हूँ भगवन, मेरा काम हो रहा है, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। ये लाइनें इस अध्याय में बहुत ही फिट बैठती हैं कि तुझे बस ये समझना है कि मुझे करना है और जो तू कर वो अर्पण कर कि ये ईश्वर आपकी कृपा से मैंने ये कर लिया और ये आपको पहले समर्पित है, आपकी कृपा से मुझे ये मिला है, तो आपकी कृपा से मैंने ये काम किया है। मैं सक्षम नहीं था, मैं नहीं कर सकता था, लेकिन आपने मुझे कृपा करी, मुझ पर कृपा करी, तो मैं ये कर्म करने में सफल हो सका। और जो इसी थर्ड चैप्टर में एक और जो ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है, ये हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें डिटैचमेंट का मार्ग अपनाना चाहिए। हमें चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। मतलब कर्म हम अपना सारा कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा उससे अटैच नहीं है कि अगर वो मैं उसमें फेल हो गया तो मैं हार मान जाऊंगा या मैं दुखी हो जाऊंगा, और अगर मैं बिल्कुल सफल हो गया उसमें तो मैं एकदम
खुशी से झूम जाऊंगा। ये थर्ड चैप्टर में एक सीख ये है, डिटैचमेंट। आपको चीज़ों से डिटैच होना है, अटैच बहुत ज़्यादा नहीं होना है। हाँ ठीक है, मैंने अपना 100% दिया, अब उसमें मुझे मिल गया वापस तो अच्छी बात है ना। मतलब ना हमें उसमें बहुत ज़्यादा खुश होना है और ना फेल होने में बहुत ज़्यादा दुखी होना है। ठीक है। और अगर ये भी श्री कृष्ण जी इसमें बताते हैं कि अगर तू अपना कर्म, जो तू धर्म के अनुसार कर्म कर रहा है, उसमें अगर तू फेल भी हो जाता है, असफल भी हो जाता है, तो भी तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो भी तुझे स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि तूने धर्म के अनुसार अपना कर्म किया। ठीक है। यहाँ पे अगर तू फेल भी हो जाता है तो तुझे अच्छी गति प्राप्त होगी, तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और तेरा सम्मान होगा कि यस, दिस इज द पर्सन जिसने अपना काम अच्छे से किया। तो सेकंड चीज़ ये हमें थर्ड चैप्टर से सीखने को मिलती है। और एक चीज़ और इसमें अर्जुन जी के मन में ये आता है कि भगवान अगर ये सब है तो इंसान क्यों बुरे कर्मों की ओर आकर्षित होता है, क्यों बुरा मतलब कर्म करता है, जब वो जानता है कि ये सब मतलब ये अच्छा नहीं है, ये दुर्योधन जैसे लोग हैं ऐसा क्यों करते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये है मेन जो है वो उसकी इंसान की क्या होती है, इच्छाएं, है ना। और बहुत ज़्यादा पाने की इच्छा, बहुत ज़्यादा काम वासना, मतलब मुझे हर चीज़ मिल जाए आसानी से। ठीक है। मतलब कि मैं ये भी ले लूँ, मुझे धन भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। और जब वो नहीं मिलता है तो उसके बाद क्या होता है, क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो क्रोध जो होता है वो बुद्धि का विनाश कर देता है। और जब बुद्धि का विनाश हो जाता है तो इंसान का मन बिल्कुल बेकार हो जाता है ना। तो तीसरी चीज़ हमें इससे सीखने को मिलती है कि हमें अपनी इच्छाओं में कंट्रोल करना चाहिए और धर्म के अनुसार हमारा जो कर्म है उसे करना चाहिए। ज्ञान मार्ग जो है वो है अपनी जगह है, लेकिन आप कह दो वो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं अभी जो तू जहाँ खड़ा है वहाँ ये कह दो कि मैं ये सेना के सामने खड़ा हूँ, वो दूसरी सेना युद्ध करने खड़ी और मैं भाग के चला जाऊं तपस्या करने, तो दिस इज नॉट द टाइम, ये टाइम नहीं है। इस समय आपका कर्तव्य, आपका धर्म क्या कह रहा है कि आप युद्ध करें। आपकी जो सिचुएशन है आप अपना कर्तव्य करें। आपको, मैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने बैठी हूँ, हमारा जैसे बच्चे हैं, किसी चीज़ का एग्ज़ाम हुआ तो नहीं मैं एग्ज़ाम नहीं करूँगा, मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ईश्वर को प्राप्त करना है, मैं जाके जंगल में जाता हूँ। तो अगर आप पेपर में लिखेंगे ही नहीं तो कहाँ से आपको सफलता मिलेगी। तो मतलब ये है कि मैं जो धर्म के अनुसार हमारा जो कर्म है उसे मुझे करना है। बाकी ज्ञान और वैराग्य वो अपनी जगह है। जिस समय के लिए जो नियत समय में आपको जो कर्म दिया गया है वो आपको करना है। ठीक है। तो तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को यही समझाते हैं और इस अध्याय से हमें यही सीख मिलती है कि धर्म के अनुसार हमारा जो कर्म है उसमें हमें फोकस करना है, उसमें हमें करना है। और हमें दूसरों को ये नहीं बताना है कि आप ये करिए, दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो देख कर जो दूसरा सीखेगा वो ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है। ये नहीं है कि मैंने उससे कहा आप ऐसा करिए। ज्ञान देना बहुत अच्छी चीज़ है पर उसको अपने ऊपर लागू करना वो अलग बात है। तो जब हम जो महापुरुष हैं, जो भी महापुरुष हुए हैं, जैसे हमारे जैसे अर्जुन जी को ले लीजिए, तो जब उन्होंने एग्जाम्पल एक सेट किया ना तो आज उनका हम हर जगह आज बखान किया जाता है। तो यही चीज़ है कि हमें कहना नहीं है दूसरों से कि आप ये करिए, आप वो करिए, हमें खुद करके दिखाना है और एग्जाम्पल
सेट करना है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, हमें डिटैच होना है चीज़ों से, अटैच नहीं होना है। काम करना है पर एकदम अटैच होकर नहीं कि अगर मैं उसमें अच्छा मुझे मिलता है तो मैं एकदम अहंकार से फूल जाऊं, और अगर मैं उसमें फेल हो जाता हूं तो मैं एकदम दुखी या सैड हो जाऊं और मैं अपना कर्म करना ही बंद कर दूं। तो ये दोनों चीज़ें मुझे नहीं करनी है। मुझे चीज़ों से डिटैच रह के अपना काम करना है। ठीक है। तो आज जो मैंने आपको 3rd चैप्टर की थोड़ा सा जो सार है वो बताया, आगे मैं 4था अध्याय लेकर आऊँगी। तो श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय की कुछ कुछ सार बात मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि जो श्लोक हैं उनमें बहुत ज़्यादा विस्तार से सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो थोड़ा थोड़ा जो सार है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। जय श्री राधा कृष्ण।